यह विखंडन या इस प्रकार का विखंडन, आ रहा सबको समझ में? इस प्रकार का विखंडन एक कोशिकीय जीव संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं में पाया जाता है। संघ प्रोटोजोआ के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाएगा? संघ प्रोटोजोआ के जीवों में, जैसे अमीबा, यूरिना, पैरामीशियम इत्यादि ऐसे समझिए पाया जाता है। ये समसूत्री विभाजन द्वारा समसूत्री विभाजन द्वारा समान गुणों वाले संततियों में या संतानों में टूट जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक जनक से दो डॉटर सेल का निर्माण इसमें हो जाएगा बच्चों, टूट जाते हैं, किंतु इनका जीवन समाप्त नहीं होता है। समाप्त नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। संघ प्रोटोजोआ के जीव कौन से हो जाएंगे? अमीबा। तो अमीबा एक से दो वर्गों में टूट जाएगा। मान लीजिए आपका क्या है, सिंपली एक अमीबा है बच्चों, बना लीजिए कैसे भी, क्योंकि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करेगा? एक साथ टूटेगा और दो डॉटर सेल का निर्माण कर देगा आपके। ठीक, केंद्र थोड़ा बड़ा, क्योंकि ये होते हैं यूकेरियोटिक और यूकेरियोटिक में केंद्र जो आपका होता है वो सुसंगठित पाया जाता है। ठीक है, ये आपका दो डॉटर सेल में टूट गया। ठीक, इनका भी जीवन है, इनका भी जीवन है, इनका भी जीवन, अर्थात तीनों के जीवन बने रहते हैं। इनका कहा जाता है कि जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है दो सेल में टूटने के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार का विखंडन संघ प्रोटोजोआ के जीवों में पाया जाता है। ये समसूत्री विभाजन द्वारा समान गुणों वाले संतानों में टूट जाते हैं, किंतु इनका जीवन समाप्त नहीं होता है, जीवन का अस्तित्व कहा जाता है खत्म हो जाता है। तो प्रोटोजोआ में कौन से आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब अगला आप पढ़ेंगे बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन बच्चों आप लोग पढ़े होंगे शैवाल और फंजाई दो। ठीक है, तो शैवाल और फंजाई में आपका बीजाणु जनन पाया जाता है। यहाँ पे हम समझते हैं बीजाणु जनन, इसको मिटाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा आप समझिएगा। जहां से दिक्कत हो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे वहां से दोबारा आपको। चलिए अब हम पढ़ते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त होते हैं। कौन से? एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त होते हैं। भित्ति मतलब जान रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम पादप जैसा व्यवहार करें, मान लीजिए शैवाल है, शैवाल आपका कहा गया है बीजाणु जनन का। ठीक है, शैवाल, तो शैवाल क्या है बच्चों? एक पादप पौधा है। ठीक है, और पौधे में आपका सेल भित्ति यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ना कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है ना, इसलिए कहा गया है कि ये बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त होते हैं, क्योंकि ये पादपों जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, कैसा व्यवहार? पादपों जैसा व्यवहार। बीजाणु बनने के बाद उनका प्रकीर्णन होता है। तथा नए पौधे या जीवों का अंकुरण द्वारा
निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। शैवाल और फंजाई आपका हो जाएगा। शैवाल और फंजाई, ठीक। जैसे यूलोथ्रिक्स आपका है, यूलोथ्रिक्स, इसमें बीजाणु होता है। देखिए बीजाणु जनन दो प्रकार का होता है, चल और अचल बीजाणु। अब समझते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा रहे हैं बच्चों, एक बार फिर से समझिएगा। बीजाणु जनन या वह प्रक्रिया, बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त होते हैं। बीजाणु बनने के बाद उनका प्रकटन होता है तथा नए पौधे या जीवों का अंकुरण द्वारा निर्माण करते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, शैवाल और फंजाई, जैसे यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। अब आप समझिएगा कि बीजाणु दो प्रकार के क्या पढ़े होंगे, चल बीजाणु द्वारा जनन और अचल बीजाणु द्वारा जनन। इसको पढ़ते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। चल बीजाणु द्वारा क्या होता है, चल बीजाणु इसमें क्या होता है, जो एक मेल जाइगोट होता है, मान लीजिए आपका कौन सा जाइगोट है, एक फीमेल जाइगोट, ठीक, या इसको मानते हैं मेल जाइगोट, दूसरा मानते हैं फीमेल जाइगोट, ठीक। जब एक स्थान से मेल जाइगोट फीमेल जाइगोट से संलयन करने के लिए जाता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहा है, स्थान परिवर्तित कर रहा है, परिवर्तन के फलस्वरूप जब ये दोनों एक में मिलते हैं, परिवर्तन के फलस्वरूप जब मेल और फीमेल एक में मिल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चल बीजाणु द्वारा जनन। आया समझ में? क्या होता है, एक आपका मेल जाइगोट हो जाएगा, दूसरा आपका फीमेल जाइगोट होगा, और जो मेल वाला जाइगोट होगा वो क्या करेगा बच्चों, फीमेल से संलयित होने के लिए स्थान परिवर्तित करता है, इसलिए हम कहते हैं इसको चल बीजाणु द्वारा जनन। और अचल कौन से होते हैं, जिसमें दोनों ही एक समान स्थिति में स्थिर होते हैं, उसे हम कहते हैं अचल बीजाणु द्वारा जनन। ठीक है, इसमें क्या होंगे, दोनों समीपी, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, मेल और फीमेल, ये सिंपल आपका हो जाएगा, ठीक है। और दोनों संलयित होकर क्या करेंगे, एक सेल का और निर्माण कर देंगे, ठीक। ऐसे होता है चल और अचल बीजाणु। अब समझिएगा पेनिसिलियम जो होता है, पेनिसिलियम देखिए, इनमें क्या होता है, तंतुएं होती हैं, या ठीक, इसको क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम का आपका ये तंतु इस प्रकार से मिलता है, ठीक है। पेनिसिलियम आपका कवच। आशा करते हैं बीजाणु जनन पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम मुकुलन पढ़ते हैं। मुकुलन क्या होती है, इस प्रक्रिया में कोशिका में वृद्धि होकर या बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक छोटी छोटी संरचनाएं बन जाती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं बन जाती हैं, ठीक है। यह केवल समसूत्री विभाजन द्वारा बढ़ती है। जीव का निर्माण करती है। कर देती है। यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाता है।
ठीक, यह प्रक्रिया मुद्रण कहलाता है। और यह प्रमुख रूप से ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट किसे कहते हैं? खमीर आपका कहता है, खमीर, किसी को कहते हैं ईस्ट, ठीक है, खमीर, ईस्ट ही आपका आया समझ में? क्या हो जाएगा? इस प्रक्रिया में कोशिका बाह्य वृद्धि करती है और एक या एक से अधिक छोटी छोटी संरचनाओं में टूट जाती है। टूटने के बाद समसूत्री विभाजन होता है, इनमें समसूत्री विभाजन करने के पश्चात एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो आपका यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाता है। और अगर कोई पूछता है कि होता किनमें, उदाहरण क्या है? ईस्ट, ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जन्म होता है। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग, मुकुलन में ये हो गया आपका ईस्ट। अब हम कलिका पढ़ते हैं। कभी कभी पौधों के तने व पत्ती के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की संरचनाएं निकली होती हैं। जो बाद में स्वतंत्र होकर एक नए जीव का निर्माण कर देती है। एक नए जीव का निर्माण कर देती है। देखिए, जो हरे रंग की बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है बच्चों, वो कहलाते हैं आपकी कलिका। कलियां वही होती है, कलियां आप सुने होंगे, कलियां, ठीक है, कहां से निकलती है? पत्तियों से या तने से नए नए छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, तो उसी को हम कलियां कहते हैं। समझिएगा, कलिका किसे कहते हैं? कभी कभी पौधे व तने के पत्ती के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की संरचनाएं निकली होती हैं, जो बाद में स्वतंत्र होकर एक नए जीव का निर्माण करती है या पादप का निर्माण करती है। इसे हम कहते हैं कलिका। तो यह प्रक्रिया कलिका कहलाती है। कलिका कहलाती है। समझिएगा, कलिका किन में होती है हम आपको बताते हैं। प्रत्येक कलिका में आठ से 12 कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती हैं, थोड़ा छोटा ही दिखता है, समझिएगा, ठीक, 8 से 12 कोशिकाएं होती हैं। उदाहरण लिखेंगे, फ्लोरेरिया का पौधा, फ्लोरेरिया का एक पौधा है, ठीक है, जिसमें कलिका होती है। और बहुत सारे पौधे हैं। फ्लोरेरिया का पौधा, कलियां जो निकलती हैं उसमें, ठीक है, जिससे एक नया पौधा बन जाता है। यहाँ पे आप जो चीज आप पढ़े हैं कि नए जीव का निर्माण करते हैं। नया जीव, जीव मतलब क्या? पौधा भी तो आपका एक जीव है, तो नया पादप या जीव दोनों कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। उसके बाद खंडी भवन पे, या कुछ है इसमें पढ़ने हैं, इसके बाद अगले चैप्टर में आपको, मतलब अगले हेडिंग में बताया जाएगा। खंडी भवन में पढ़ते हैं इसके बाद। खंडी भवन में क्या होता है? बहुकोशिकीय जंतु का शरीर अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम खंडी भवन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव का शरीर बहुकोशिकीय जीव का शरीर अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है।
खंडीभवन क्या हो जाता है? जब मान लीजिए एक कोई जीव है, एकल जीव, और वह कई छोटे छोटे खंडों में टूट गया, तो अब वह खंडीभवन कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को खंडीभवन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को खंडीभवन कहते हैं। ठीक, अब एग्जांपल समझिएगा। यहां पे खंडों में भी दे सकते हैं, टुकड़ों में भी। देखिए, और प्रत्येक जो टुकड़ा होगा आपका, प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्ध भवन द्वारा अनेक जीवों में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया इसमें होती है। उदाहरण लिखते हैं, स्पाइरो वगैरह, और यूरोट्रिक्स। इस दो पौधे में खंडीभवन पाया जाता है। फिगर देखिए इसका। सीधा बताते हैं। अरे आप वो तो सेव कर दिए। कौन हुआ है वही, अरे सर हम ऐड कर दिए। ऐड करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, हम स्पाइरो वगैरह में फ्रेगमेंट द्वारा कितना डिवाइड हुआ, मतलब जब क्या हुआ, एक जीव है ये, इससे छोटे छोटे जीव में विभक्त हो जाना, तो यह प्रक्रिया जो है खंडीभवन कहलाता है। जब एक जीव के कई छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो यह प्रक्रिया खंडीभवन कहलाता है। अब हम समझते हैं अगला आपका पुनरुद्ध भवन, जो लास्ट हेडिंग है बच्चों, पुनरुद्ध भवन। इससे हम समझते हैं पुनरुद्ध भवन कौन सी प्रक्रिया होती है। पहले इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन वह प्रक्रिया होती है जिसमें यदि किसी जीव को, किसी जीव के टुकड़े कर दिए जाए, तो वह टुकड़ा पुनः जीव में परिवर्तित हो जाता है। जीव में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया पुनरुद्ध भवन कहलाती है। देखिए, और किस किस में होता है, तो यह प्रक्रिया हाइड्रा, अमीबा आदि में पाई जाती है। ठीक, अब दूसरा हम पढ़ते हैं। इसका जो दूसरा ये पढ़ता है, डेफिनेशन हो जाएंगे। आपको एक तो सामान्य भाषा में समझ में आ गया होगा, दूसरा हम पढ़ते हैं। सर जी, यहां तक, यदि किसी जीव को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए, यदि इन टुकड़ों में केंद्रक का अंश हो, अंश मतलब भाग हो जाएगा, ये अंश हो, तो ये एक जीव का निर्माण कर देते हैं।
इसे पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। फिर से उदाहरण हो जाएगा, हाइड्रा, अमीबा आदि में पुनरुद्ध भवन की प्रचुर या असीम क्षमता पाई जाती है। मतलब किसी विभाग को आप काटेंगे अलग होगा तो एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। पुनरुद्ध भवन यही प्रक्रिया होती है। एक बार फिर से समझिएगा, पुनरुद्ध भवन वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को बार बार काट दिया जाए या किसी जीव के एक विशेष अंग को काट दिया जाए और उसमें केंद्रक का अंश हो तो क्या करेंगे, एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। जैसे आपका एक अमीबा ये हो गया, ये आपका अमीबा है और अमीबा के हम इसी टुकड़े को काट दें, आधे से डिवाइड कर दे इसे, समझिएगा केंद्रक का एक अंश यहाँ पे चला गया और एक नया केंद्रक बना दिया, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से जितनी बार डिवाइड होगा, जितनी बार ये जीव बटेंगे उतनी बार एक नए जीव का निर्माण करते हुए चले जाएंगे। यह प्रक्रिया आपका पुनरुद्ध भवन कहलाता है। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो पढ़ना है आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं कायिक जनन, ठीक है। ये जनन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब अगला पढ़ते हैं, केवल हम हेडिंग यहाँ पे बताएंगे बस, ठीक है। पौधों में कायिक जनन, ये आपको बच्चों अगले वीडियो में मिलेगा। पौधों में कायिक जनन क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पौधे किस प्रकार संकरित पौधे किए जाते हैं, हाइब्रिड पौधे का निर्माण कैसे होता है, इन सब में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ये पूरा लंबा होने के अंदर बहुत ज्यादा लंबा ये आपका हेडिंग जाएगा, इसलिए हम इसको बाद में पढ़ेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद एंड थैंक यू।